बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मोमिना साजिद। नजर डालते हैं अब तक की अहम और ताज़ा तरीन खबरों पर। सहवन शरीफ मंचर झील में खतरनाक हद तक पानी का इजाफा, पानी की सतह 119 RL तक पहुंच गई। मकामी लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। मजीद बात करते हैं सहवन शरीफ से नुमाइंदा A1 टीवी अली मोहम्मद डहानी से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया के सबसे बड़े झील मंचर झील पे, जहाँ पे हालिया बारिशों के दौरान और खीरथर पहाड़ी इलाकों से जो आने वाले पानी के असबाब पानी का सतह जो है 119 तक जा पहुंचा है। और हमारी बात हुई है यहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट के आला अमलदार से। उनका कहना है कि लोग किसी के अफवाहों पे मत जाएं और जो पानी 126 क्रास के बाद जो है खतरा बढ़ सकता है। मगर आपको याद दिलाते चले कि 2010 के सैलाब में पानी की सतह 120 थी, फिर भी बंद टूट चुका था और सारा तहसील टूट चुका था। जी, ज़ाहिर पीर मौजूदा हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर लगाए गए टैक्सेस पर जज्जा अब्बासिया की आवाम सरापा एहतजाज, मेन रोड को ब्लॉक कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे इंतजार अकरम वहगा से। तो यहाँ पर जज्जा अब्बासिया की आवाम जो है वाक़े के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मौजूदा हुकूमत ने जो बिलों पर नाजायज़ टैक्स लगाए हैं, इस वक्त मेरे साथ जज्जा अब्बासिया की आवाम जो है सरापा एहतजाज है। मजीद बात करते हैं इनसे कि उनका क्या कहना है। सर, हमारा 152 यूनिट का बिल तकरीबन 4000 आया है और इन्होंने टोटल टैक्स लगा के 4000 बिल बनता है। और 3-4 महीने से इन्होंने एक और नया फ्रॉड सिस्टम शुरू किया हुआ है जो टोटल FPA के नाम पर है। तो हमें जो है ना तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये टोटल FPA लग के आ गया। हम मजदूर आदमियाँ दिहाड़ीदार बंदे हैं और बारिशों की वजह से आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में कारोबार मुतासर हुए हैं। हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत से हमारी अपील है कि हमारे जो इजाफी टैक्स लगाए हुए हैं इनको फौरी ख़त्म किया जाए। अगर यहाँ ख़त्म नहीं किया जाता हम जज्जा अब्बासिया में अपना एहतजाजी कार्ड करवा रहे हैं इंशाल्लाह कल, वरना हम जहर पी के एलपी रोड बुला करेंगे इंशाल्लाह। जी, इनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने हमारा जीना हराम कर दिया। अगर मौजूदा हुकूमत ने ये टैक्स वापस नहीं लिए तो हम इंशाल्लाह कल के एलपी रोड भी बुला करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया इंतजार अकरम हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। ठुल में बरसात मुतासरीन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जोंगल करमपुर रोड पर धरना। मुतासरीन का कहना था कि हजारों की तादाद में बरसात के बायस घर तबाह हो चुके हैं। इंतजामिया गफलत की नींद में सोई हुई है। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA डॉक्टर सोहराब सरकी की गाड़ी को रोक दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MPA डॉक्टर सोहराब खान सरकी की बरसात मुतासरीन को खैमे और राशन दिलवाने की यकीन दहानी। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत से 30,000 खैमे मांग रहे हैं। फौरी तौर पर रिलीफ का काम शुरू किया जाएगा। कश्मीर में होने वाली बारिशों के बाद शहर में जमा पानी की निकासी के लिए साबका जिला नाजिम सरदार सलीम जान मजारी के बेटे अली जान मजारी का टाउन ऑफिसर वहीद अहमद के हमरा शहर के मेन रास्तों का जायजा लिया और टाउन अमले की तरफ शहर के अंदर जमा पानी को चंद घंटों में निकाल कर करने वाले अमल की तारीफ की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली जान मजारी ने कहा कि पूरे सिंध की तरह कश्मीर में भी बारिश के पानी के बाद दही इलाकों में लोगों के बहुत नुकसान हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाकों का खुद दौरा करके मुतासरीन के नुकसान का अजाला करने के साथ इन मुतासरीन की मदद की जाए। उन्होंने बारिश के दौरान ईदगाह मोहल्ला में गुज़िश्ता रोज घर की छत गिरने से हलाक होने वाली 25 साला हामला औरत नादिया सोमरो के घर पहुंचकर वर्षा से ताज़ियत और गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध में बारिश और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए UNO, यूनिसेफ, यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी इदारों से मदद और ताउन की अपील कर दी। सखर दौरे के मौका पर ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आलमी इदारों से राब्ते के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध को हदायत कर दी हैं। सिंध में इस वक्त 2010 के सैलाब की सूरत हाल के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल से भी ज्यादा खराब सूरत हाल है। बारिशों से कराची ता कश्मीर पूरा सिंध मुतासिर हुआ है। कराची के कुछ इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। मदद और ताउन के लिए वफाकी हुकूमत से भी गुजारिश है। उनका कहना था कि सिंध में इस बार एवरेज से 500% ज्यादा बारिशें हुई हैं। सिंध में होने वाले नुकसान पर दुख है। आज गुड्डू बिराज से और कल सखर बिराज से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरेगा। सखर से कोटरी बिराज तक हवासते बंदों को मजबूत बनाने के लिए मशीनरी फराहम कर दी गई है। इस मुश्किल सूरत हाल में जो इदारा गफलत बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंध के 11 अजला के तमाम दही इलाकों का दौरा करके आया हूँ। हमारे अवामी नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि मुश्किल हालात में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंबट में 3 दिन से मुसलसल बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। कई गांव में बारिश का पानी दाखिल, नशेबी इलाके पानी के ज़ेरे आब आ गए, जिसके बायस बारिशों का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है।
गांव गोहराम खोड़ो में कई मकान तबाह हो गए। अरशद के मकान की छत धमाके से गिर गई, जिसकी वजह से घर का सारा सामान तबाह हो गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरीन की आला हुकाम से मदद की अपील। बहावलपुर पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। थाना कैंट SHO सदीक ढुड्डी की सरबराही में सब इंस्पेक्टर अली हसन और चौधरी नईम की मंशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। बदनाम ज़माना मंशात फरोश बाबर सुहेल गिरफ्तार मुलजिम से 2240 ग्राम चर्स बरामद करके C9 मुकदमे का इंदराज कर लिया। SHO सदीक ढुड्डी ने कहा कि जुराइम पेशा अनासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शकराल थाना खन्ना इस्लामाबाद की हुदूद में डकैती, दुकानदारों से डाकू लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार। CCTV फुटेज A1 TV ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि गैंग के आते ही लोग लूट मार करके आराम से फरार हो जाते हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ A1 TV बशीर मलिक से। जी बशीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं शकराल में। यहाँ आए रोज यहाँ पर लोगों के साथ वारदातों का एक सिलसिला चल रहा है जो कि रुक ना सका। वो यहाँ पे आते हैं लोग, बाइक के ऊपर आते हैं, असले की नोक के ऊपर लोगों को असला रख के उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं और पैसे लेकर जाते हैं। बिल्कुल आप CCTV फुटेज में देख सकते हैं किस तरह वो लोग आराम से आए और किस तरह उन लोगों को आराम से उनसे पैसे लिए और तशद्दुद किया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं इन लोगों से जो इनके साथ आया। ये कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। जी बताएं सर। ये हमारे साथ वकूआ हुआ है कि मेरी दूध देने की दुकान है, तो मैं यहाँ ज़कात मंडी का चेयरमैन भी हूँ। तो सुबह मेरा बेटा बैठा हुआ था, तो 3 आदमी मोटरसाइकिल पे आए हैं और असले की नोक पे उन्होंने मेरे बेटे से 72,000 रुपया उसे लिया है और एक और कस्टमर खड़ा हुआ था 12,000 उसे लिया है। और उसके साथ मजीद मैंने जब CCTV कैमरे देखे हैं तो 2 आदमी उसके साथ और थे जो दूसरी दुकान पे खड़े थे, रखी कर रहे थे। उस दुकान वालों से भी उन्होंने 22,000 रुपया लिया है और दिन दिहाड़े तकरीबन सुबह 6 बजे का टाइम था और वो आराम से वो पैसे लेकर वहां से चले गए। ये तकरीबन 1 हफ्ते से काम चल रहा है। 3 बाइक पे तकरीबन 8-9 आदमी आते हैं और इसी तरह दुकानों वालों को रात को तकरीबन 10 बजे और सुबह 6 बजे, ये उनकी रूटीन है। मतलब का हमने पुलिस वालों को बताया कि ये उनकी रूटीन है, इस टाइम पे आते हैं। पुलिस वाले सुबह 4 बजे तक इधर फिरते हैं, 4 बजे नाका खत्म करके चले जाते हैं और 6 बजे वो आ जाते हैं। तो हमने उनको कहा कि 6 बजे आते हैं, आप 6 बजे तक तो रहे, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को न पकड़ा है न किसी से। वो कहते हैं हम लोगों की तलाशी लेते हैं, असला नहीं निकलता। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये CCTV कैमरे में देखें कि असला है कि नहीं है। और ये एक नहीं है, एक हफ्ते में तकरीबन 18 दुकानें उन्होंने लूटी हैं और दिन दिहाड़े 11 दिन को 12 बजे रात को दिन को जब भी उनका दिल करता है वो लूट के चले जाते हैं। लेकिन आज तक किसी को न उन्होंने पकड़ा है और न उन्होंने कोई कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना उनको लोगों का कहना है यहाँ पे दिन दिहाड़े लोग आते हैं, असले की नोक पे ऊपर आके लोगों को रख के वहां से पैसे और लेके छीन के ले जाते हैं। उन्होंने कई दफा जो है मुतलका थाना खन्ने में दरखास्त भी दी और CCTV फुटेज भी देने के बावजूद भी जो थाने के लोग उन लोगों को न पकड़ सके। जी बहुत शुक्रिया बशीर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकपतन शरीफ बोंगा हयात के नवाही गांव अड्डा काहिन सिंह में बिजली के बिल ज्यादा आने और इजाफी टैक्स लगाने की वजह से अवाम हुकूमत के खिलाफ सरापाए एहतजाज है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे एहसन इकबाल अफरीदी से। पाकपतन शरीफ के नवाही गांव अड्डा काहिन सिंह में जहां पर बिल ज़्यादा आने की वजह से अवाम सरापाए एहतजाज है। अवाम का मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि गरीब आवाम पर रहम किया जाए ताकि हम सुख का जो है ना ज़िंदगी गुजार सकें। तो हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, मज़ीद हम जानते हैं उनकी ज़ुबानी कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी मैं ये कहना चाहना भी सानू जो बिल आता है ना 100 यूनिट आते 100 यूनिट के उपर जो उत्ते काफ़ी चार्जिज होंगे तो साढ़े वास्ते बहुत नुकसानदेह है। गरीब आवाम है कि असं ये चार्जिज नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक हो गया ना, तो लिहाजा है कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से इल्तमास है कि साढ़े ते मेहरबानी की जाए और सानू रिलीफ दिता जाए। 100 यूनिट सड़ा है बिल 500 वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से हमारी दरख्वास्त है, हम गरीब आवाम हैं, 10-12 हज़ार तनख्वाह है। मैं इमाम मस्जिद से बात कर रहा हूँ तो 10-12 हज़ार हमारा बिजली का बिल है और बाकी अखराजात जो आटे की कीमतें बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा अखराजात है, अवाम बड़ी परेशान है। तो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि अवाम पर रहम किया जाए। अवाम अब ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हुकूमत से साडा मुतालबा है जनाब जिन्हें असीं यूनिट साड़िए उन्ना सानू बिल आवे। 100 यूनिट साडा बिल सानू जनाब 10-12 हज़ार आ रहा है। काफ़ी टैक्स बहुत आ रहा है, असीं गरीब आदमी टैक्स नहीं भर सकते जनाब।
जनाब अगे अपील हैगी वज़ीर आज़म वज़ीर आला की कि मेहरबानी करके साडे जनाब रहम की जाए, साडा मौजूदा टैक्स जितना सी सारी है उन्ना टैक्स सानू जनाब यूनिट दे पैसे जनाब मेहरबानी जनाब पैसे भरेंगे। जी बिल्कुल, आवाम का बताना है कि अगर हमारा 100 यूनिट जो है वो लगता है तो हमें 100 यूनिट का जो है ना वो ही बिल आना चाहिए। यूनिट हमारा 100 होता है लेकिन हमें जो बिल आता है वो 500 यूनिट का आता है। और इसके अलावा गरीब आवाम का मुतालबा है कि जो इसके ऊपर जो अजाफी जो टैक्स लगाए गए हैं वो हुकूमत से जो है ना हमारा मुतालबा है कि ये जो टैक्स फजूल हैं ये ख़त्म किए जाएँ, ताकि जो यहाँ पर जो गरीब आवाम है पाकिस्तान में वो जो है ना सुख की ज़िंदगी गुजार सके। आवाम का बताना है कि इस महंगाई के दौर में जो घर का चूल्हा है वो चलाना बहुत मुश्किल है। और कुछ जो हमारे साथ आवाम गरीब यहाँ पर मौजूद है जिनकी टोटल सैलरी जो है माहाना की वो 15 से 20 हज़ार रुपये है। आवाम का कहना है कि 15 से 20 हज़ार रुपये हमें जो है ना हमारे बिजली का बिल आ जाता है। हम बच्चों की जो है वो बच्चों का खाने का इंतजाम और बाकी जो अखराजात हैं वो कहाँ से पूरे करें। कैमरामैन टीम के साथ एहसन इकबाल फरीदी, A1 TV बुंगा हया। दादू शहर में बरसात और सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद मुश्किलात का शिकार। गांव सियाल के मकीनों के पास हुकूमती इमदाद ना पहुंच सकी। इलाका मकीन खाने पीने की अशिया ना होने की वजह से परेशान। इलाका मकीनों का कहना है कि घर गिर जाने की वजह से स्कूल में पनाह लेने पर मजबूर हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई इकदामात नहीं किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं दादू से मांदा A1 TV असगर खान मल्ला। नाज़रीन, मैं अभी मौजूद हूँ दादू के करीब गांव सियाल में। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो हर तरफ पानी ही पानी है। ये पानी सैलाब का है। इस पानी से 20 से ज़्यादा गांव पानी के नीचे आ गए हैं। हमारे गांव में जो बड़ा नुकसान हुआ है, जो सैलाब आए ये 2010 के मुकाबले में है। और जो हमारे के पास कोई भी DCO और MNA MPA कुछ भी नहीं है। हमारे जो लोग हैं गांव वाले हैं वो जो स्कूलों में पनाह ले रहे हैं, और उनके अलावा जो भी DCO है और MNA जो अपने लोगों को राशन और टेंट शहर वालों को दे रहे हैं। हम गरीबों लोगों के किसी ने भी मदद नहीं की है। सर बहुत है, मकान टूट गए, जगह टूट गई हैं, हम बाहर बैठे हैं, छपरी लगा के बैठे हैं, नहीं को राशन मिला, नहीं को टेंट मिला, कोई आसान हमारी आदमी की मदद करने के लिए कोई आया नहीं है, कुछ नहीं मिला, मजबूर बैठे हैं। नज़ीर अहमद नाम है मेरा। अच्छा नज़ीर अहमद, ये आपका गांव पानी के नीचे आ गया है सैलाब? हमारा गांव सारा डूब गया है और हमारे सारे मजदूर दिहाड़ी वाले होते हैं वो बहुत परेशान है। अभी बरसात हो रही है, सारा गांव डूब रहा है। हमारे किसी हुकूमत ने मदद नहीं की, न हमें इमदाद दिया, न किसी ने टेंट दिया है, कोई आने को तैयार नहीं है। MNA MPA भी वो नहीं आ रहे, हमारी कोई मदद ही नहीं कर रहा। मिल रहा है इमदाद ही नहीं मिल रहा है, ये टेंट नहीं मिल रहा है। हमारी छितियों भजी सजूं छित बिट भजी पिया बिटियों के जो मदद ही न तो करे। अल्लाह करवाए, अल्लाह मदद कर। नाज़रीन, आपने सुनी गांव सियाल के मकीनों की बातें। उनका कहना है कि ताहाल उनकी कोई भी मदद नहीं हुई है। सख्त बरसातों और ये सैलाबी पानी की वजह से उनके गांव के बहुत से मकानात गिर गए हैं और गांव वाले स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। अभी तक उनके पास मेडिकल की टीम नहीं आई है, नहीं कोई मदद उनकी हुई है। उनका मुतालबा है कि हुकूमत की तरफ से उनकी मदद की जाए। मैं हूं A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। जानपुर में बरसात की वजह से तबाहकारियां जारी। 5-5 फुट तक पानी घरों और गलियों में जमा। इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला। जिले राजनपुर के साथ 60% रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो चुका है। हुकूमती अदम तवज्जो और अदम दिलचस्पी की वजह से हजारों अफराद के अलावा 50 के दूर दराज इलाकों में ताहाल फंसे हुए हैं। ज़मीनी रास्ते मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। मुतासरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर फ़ज़ाई ऑपरेशन के ज़रिए लोगों को खुराक पहुँचाएँ और महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की अशद ज़रूरत है। साहिवाल में साबका शोहर की सानिया और खावंद उमैर को जान से मारने की धमकियां। सानिया बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरसे 4 साल कबल मेरे वालिदैन ने आसिफ रजा से शादी कर दी, जो आए रोज 2 साथी मिर्जा सरवर और अदनान के साथ घर में शराब नोशी और मंशियात का इस्तेमाल सरेआम करता और नशे में धुत होकर मुझे मारता पीटता था। इन हरकत की वजह से मैंने उससे अलहदगी अख्तियार कर ली, जिसके बाद मैंने अपनी मर्जी से उमैर सजावल से शादी कर ली।
मैं बड़ी खुशउस्लूबी से अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, लेकिन मेरा साबका शोहर आए रोज़ मुझे और मेरे शोहर उमैर के खिलाफ झूठी FIR करवाकर हमें ब्लैकमेल करता है और अपने साथियों के हमरा हमें जान से मारने की धमकियाँ देता है। उसका कहना था कि मेरी वज़ीर आला पंजाब और चौधरी परवेज़ इलाही और RPO DPO साहिवाल से अपील है कि मुझे और मेरे खावंद उमैर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तहसील काजी अहमद के मुख्तियारकार शाह मुराद तैनियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया बारिशों ने सिंध की तरह तहसील काजी अहमद में भी बहुत नुकसानात किए हैं। मुसलसल बारिश की वजह से 4 अफराद जाँ बहक हुए, 6000 मकानात तबाह हुए, 50,000 ज़रे ज़मीन की फसलें तबाह हो गई और 515 मवेशी मर गए। अभी तेज़ी से रेस्क्यू और इमदादी काम जारी किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद आमिर हुसैन पनोर और असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद हाफिज मोहम्मद ज़िशान अरशद के खिलाफ अहकामात पर सर्वे और रिलीफ का काम जारी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारियों के साथ तमाम काम मुलाजिम भी काम में मसरूफ हैं। किसी भी सूरत में बारिश और सैलाब मुतासरीन के काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भवाना में शम्सो कमर फाउंडेशन चक नंबर 205 गिलो तरावाली के ज़ेरे एहतमाम महफिल ज़िक्र सैयदना इमाम हुसैन और महाना ख़त्म ख्वाजगान का इनक़ाद किया गया, जिसमें शम्सो कमर फाउंडेशन के कारकुनान समेत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए अलामा पीर सैयद अमानुल्लाह शाह हाशमी ने कहा कि वाक़या करबला एक दर्सगाह फ़क्र, सोच और नज़रिए का नाम है। इस फ़लसफ़े को समझने की ज़रूरत है ताकि ये वाक़या महज वाक़या ना रहे बल्कि एक अब्दी हकीकत के तौर पर समझ में आ जाए। वाक़या करबला ने उम्मत मुस्लिमा और आलम इंसानियत को ये बात समझा दी है कि वाक़या करबला के नतीजे में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद होकर भी जिंदा हैं। इसके साथ हुजूर शेखुल इस्लाम और हुजूर अमीर शरीयत की तालीमात पर भी रोशनी डाली गई। महफिल के अख्ताम पर ख़त्म ख्वाजगान पढ़ा गया। हाज़रीन को हुसैनी सियालवी लंगर पेश किया गया। फाजलपुर अंदरूने शहर पेट्रोल पंप पर आग भड़क उठी। नज़दीकी आबादियों को खाली करा दिया गया, ताहम अभी तक कोई इमदादी कार्रवाई शुरू ना की जा सकी। ताहाल आग लगने की वजूहात भी मालूम ना हो सकी। पनुआकिल रजा गोट थाने की हदूद में गुज़िश्ता दिन नौजवान सैलाबी पानी में नहाते हुए डूब गया। नौजवान मोहम्मद नवाज का ताल्लुक गांव अरबाब चंडेर से है। एक दिन कबल नहाते हुए डूब गया था। नाश को बाहर निकालने में सरकारी सतह पर किसी ने भी मदद नहीं की। वर्सा इलाका मकीन की जानिब से 48 घंटों बाद नाश को बाहर निकाला गया। नाश घर पर पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बिलाल कॉलोनी में पुलिस की कार्रवाई। इंतहाई मतलूब 4 रुकनी डकैत गैंग गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान कराची समेत सिंध में सैकड़ों वारदातों में मुलव्विस होने का इंकशाफ। गिरफ्तार मुलजिमान से 1 क्लाशनकोफ, 4 पिस्तौल, 2 रिपीटर और किटर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिलाल कॉलोनी पुलिस के मौजब मुलजिमान आयल गोदाम, ज्वेलरी की दुकानें और पेट्रोल पंप पर वारदातें करते थे। मुलजिमान ताला तोड़कर 100 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में लियाकत उर्फ कश्मीरी उर्फ उस्ताद, शहजाद याकूब उर्फ बंगाली, फरहान उर्फ कसाई शामिल हैं। मुलजिमान रात के आखिरी पहर में वारदात किया करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान ज्वेलर्स दुकानें और पेट्रोल पंप्स पर रखी तिजोरियां लूटने के माहिर हैं। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने बताया कि उन्होंने 2020 में मलीर सौदाबाद ज्वेलर्स की दुकान में डकैती के दौरान 4 करोड़ के जेवरात लूटे, जबकि 8 माह कबल न्यू कराची सराफा बाजार से 30 लाख के जेवरात लूटे और अंगी टाउन से 20 लाख रुपए मालियत के जेवरात लूटने का इंकशाफ किया। मुलजिम लियाकत उर्फ कश्मीरी कराची में ताला तोड़ गिरोह का सरगना है। गिरफ्तार मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। कसूर ASP सदर सर्कल लेफ्टिनेंट असर जावेद की खसूसी हदायत पर थाना थे शेखम पुलिस ने कार्रवाई। मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए SHO मोहम्मद इरशाद थाना थे शेखम ने टीम के हमरा बदनाम जमाना मंशियात फरोश गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी। मंशियात फरोश अंसर अली वल्द रुस्तम अली के कब्जा से 1200 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलजिम आदि और रिकॉर्ड याफ्ता है जो अरसे दराज से मंशियात का मकरू धंधा करता है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ इम्तनाई मंशियात की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। थाना थे शेखम की अच्छी कारकर्दगी पर ASP सदर सर्कल असर जावेद ने पुलिस टीम को शाबाश दी। डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहिल की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चोनिया खुरम हमीद की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर चोनिया खुरम हमीद ने अपनी टीम के हमरा तहसील चोनिया और इसके गिरदोनवाह में गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसमें 500 से ज्यादा सोसाइटीज के दफातर, रास्ते और गैर कानूनी तौर पर बनाई गई तामीरात को गिरा दिया गया और कई दीगर हाउसिंग सोसाइटी के दफातर, बिल्डिंग, दुकानात, मकानात और हाउसिंग सोसाइटी को सील कर दिया।
غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹی اور گرین ایریا میں آنے والے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے دفتر کو گرا دیا جائے، ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمشنر نے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی مافیا سادہ لوگوں کی جمع پونجی لوٹ کر اور دھوکہ دے کر فرار ہو جاتے ہیں، ایسے مافیا کے خلاف سخت کارروائیاں کی جائیں گی۔ رحیم یار خان میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں مریضوں کا مفت چیک اپ کیا گیا اور مفت ادویات بھی فراہم کی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں رحیم یار خان سے بیورو چیف محمود ثاقب سلنگی۔ رحیم یار خان کے نواحی علاقے دڑی سانگی کے قریب ظفر فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ فری میڈیکل کیمپ میں ڈاکٹر وقاص ظفر اور ڈاکٹر سمیع اللہ نے 300 سے زائد مریضوں کا فری چیک اپ کے ساتھ فری ادویات بھی دی گئیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر وقاص ظفر کا کہنا تھا کہ فری میڈیکل کیمپ میں مریضوں کا شوگر ٹیسٹ کے ساتھ بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کو فری ادویات بھی دی گئیں۔ ڈاکٹر سمیع اللہ کا کہنا تھا کہ ہم آئے روز ایسے علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں جہاں پر مکین اپنا فری چیک اپ کرواتے ہیں، جس سے غریب لوگوں کا علاج معالجہ بغیر کسی معاوضے سے کیا جاتا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمود۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار کی ہدایت پر دفتر پولیس کے سبزہ زار میں اچھی کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران اور ملازمین کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد۔ ڈی پی او فیصل گلزار نے اچھی کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران اور جوانوں میں 80,61,000 کے انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ محنتی، ایماندار اور فرض شناس پولیس افسران کی ہر سطح پر حوصلہ افزائی کی جائے۔ کیسز کی تفتیش کی مد میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پولیس فورس میں سزا اور جزا کا ایسا متوازن نظام رائج ہے جس کی بدولت بہترین پیشہ ورانہ کردار کے حامل پولیس جوانوں کی بھرپور حوصلہ افزائی اور ناقص کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں کی برابر حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ بہاول نگر پولیس کو ایک مثالی فورس بنانا ہے، جس کے لیے ہمیں 5 بنیادی اقدار پر عمل کرنا ہوگا۔ ان 5 بنیادی اقدار میں خدمت سے سرشار ہونا، عوام دوست ہونا، پروفیشنل ہونا، قانون کا برابر اطلاق کرنا اور کرپشن فری ہونا شامل ہیں۔ کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، اس کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔